सो हेलो गाइस, स्वागत है सभी का लाइट स्पीड नीट रिवीजन सीट 2026 में। और ये दूसरी वीडियो होने वाली है क्योंकि इससे पहले हमने लिविंग वर्ड देख चुके हैं। और मैं यहाँ पर आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जिंदगी में कभी अगर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़े हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और 100% आपको समझ में आएगा। और दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, और जब इसमें अगर आएगा तो, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर सारी चीजें कवर होंगी बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक के साथ, नेमोनिक के साथ, बिल्कुल कंसाइज नोट है, 100% एनसीईआरटी चलूंगा मैं और कुछ भी नहीं छूटेगा गाइस, इतना गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पर शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइस इसको क्यूरेट करने में, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो अरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने क्या किया था, यूज किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को क्लासिफाई करने के लिए। प्लांट और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था दोस्तों। प्लांट में ट्री, श्रब्स और रब्स आ जाते हैं, ठीक है। और एनिमल में इनेमिया और एनीमिया। इनेमिया यानी कि जिसके पास रेड ब्लड सेल्स हो, और एनीमिया मतलब जिसके पास कोई भी रेड ब्लड सेल्स नहीं हो। और दो किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करें दोस्तों, लिनेस के द्वारा दिया गया था, जो कि इसमें प्लांट और एनिमल आ जाता है, ठीक है। तीन किंगडम क्लासिफिकेशन दोस्तों हमारे दोस्त हेकल ने दिया था, जो कि इसमें क्या जाता है दोस्तों, मोनेरा आ जाता है आपका, सॉरी प्लांट, प्रोटिस्टा और एनिमल आ जाता है, एनिमलिया आ जाता है, ठीक है। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ये नहीं होगा। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका जाता है मोनेरा आ जाता है, प्रोटिस्टा आ जाता है, एनिमलिया आ जाता है, प्लांटिया आ जाता है, ठीक है। तो ये एच.एफ. कोपलैंड ने द्वारा दिया था दोस्तों, ठीक है। ड्रॉबैक की बात करें तो इसमें प्रोकैरियोटिक प्लेस कर दिया था उन्होंने यूकारियोट के साथ, और ऑटो प्लेस था ये साथ में हेटेरोट्रॉप के साथ भी, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक साथ रख दिए गए थे। और सेल वॉल कंपोजिशन दोस्तों डिफरेंट होता है फंगी वर्सेस प्लांट का, लेकिन उन्होंने क्या रखा था, साथ में रख दिया था। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे उनके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि काफी फेमस है, आपने क्लास 8-9 में भी पढ़ा होगा, जो कि आर.एच. विटेकर साहब ने दिया था 1969 में। और इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा था उसको क्लासिफाई करने के लिए, तो उसमें सेल स्ट्रक्चर रखा था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनरी यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन के हिसाब से टाइम टू टाइम जो वेरी करता है, और रिप्रोडक्शन भी रखा था, ठीक है दोस्तों। और उसके अंदर कौन कौन से किंगडम आ जाते हैं आपके, तो मोनेरा आ जाता है, प्रोटिस्टा आ जाता है, फंगी आ जाता है, और फंगी आप कह सकते हैं, फंजाई कह सकते हैं, प्लांटी या फिर एनिमिलिया। तो ये 5 किंगडम दोस्तों जो आ जाते हैं आर.एच. विटेकर वाले सिस्टम के अंदर, और इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखी थी, वो हमने देख लिया है, ठीक है। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दोस्तों भी दिया गया था, जो है कार्ल वुज के द्वारा दिया गया था। कार्ल वुज जो कि काफी पुराने दोस्त थे हमारे, तो उनके द्वारा ये दिया गया था। उनमें क्या था, उन्होंने 3 किंगडम मतलब जैसे कि 3 डोमेन सिस्टम रखा था, आर्किबैक्टीरिया, यूरोबैक्टीरिया, ये सब चीजें थी उसमें। और हम यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बात कर लेते हैं, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते हैं, जैसे कि आपके वायरस हो गए, वायराइड्स हो गए, प्रायन हो गए, लेकन हो गए, माइक्रोराइजिया, ये सब अलग से मतलब रखे जाते हैं, ठीक है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते हैं, पर ये बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में हम इसको भी देखेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर कुछ कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक टेबल दिया गया है, जो कि एनसीईआरटी से मैंने उठाया है, ठीक है। और कैरेक्टर दिया गया है, उसके बाद सेल टाइप्स हैं, सेल वॉल कंपोजिशन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइस हम बात करेंगे यहाँ पर पहला जो हमारा किंगडम है, क्या बोलते हैं उसको, मोनेरा। तो मोनेरा के बारे में जानेंगे। देखो इसमें क्या है ना गाइस, कि हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का तो हमारे एनसीईआरटी क्लास 11th में 2 चैप्टर है, 3rd वाला जो 4th वाला। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये तीनों चीजें हम जो है इसमें ही पढ़ लेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही, ठीक है। तो मोनेरा की बात करें दोस्तों, ये क्या होते हैं, सेल टाइप इनका प्रोकैरियोटिक होता है, और यूकैरियोटिक दोस्तों प्रोटिस्टा का होता है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है उनका। बाकी सिर्फ मोनेरा एक ऐसा मतलब वो है जिसका जो सेल टाइप होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, ट्रिक याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है सर। और सेलुलर वॉल कंपोजिशन की बात करें तो जो मोनेरा होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है, और प्रोटिस्टा में दोस्तों प्रेजेंट होता है कुछ में नहीं होता है। फंजाई में दोस्तों प्रेजेंट होता है, जिसको हम काइटिन बोलते हैं, जो ऊपर की सतह होती है। और प्लांट में दोस्तों सेलुलोज पाया जाता है। और एनिमल में दोस्तों सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये चीज मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कर सकता हूँ, हाईलाइट करने में थोड़ा दोस्तों, ठीक है। जो ये होता है क्या होता है, एब्सेंट होता है, किसमें, प्लांट में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सॉरी एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है गाइस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में दोस्तों एब्सेंट होता है। वहीं अगर मैं बात करूं क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है मोनेरा में, लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो गाइस क्या होता है कि प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, और प्लांटिंग प्रेजेंट होता है, एनिमिलिया में भी प्रेजेंट होता है। यानी कि दोस्तों देखो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया में दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
नहीं पाया जाता है, ठीक है। और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमल में सब में पाए जाएंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सेलुलर दोस्तों क्या होता है, मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होता है, फंजाई दोस्तों मल्टी सेलुलर भी होता है, लूज टिश्यू भी होता है, और इसमें दोस्तों प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, और एनिमल में दोस्तों टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है एनिमल के अंदर आ जाएंगे। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या होता है कि मोनेरा जो होता है दोस्तों ऑटो और हेटेरोट्रॉफ दोनों हो सकता है, प्रोटिस्टा आपका ऑटो और हेटेरोट्रॉफ दोनों हो सकता है। वहीं आपका दोस्तों फंजाई जो होता है वो हेटेरोट्रॉफ यानी कि सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक यानी कि दोस्तों दूसरे के ऊपर निर्भर रह सकता है, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे निर्भर रहता है, उसको अपना डिकम्पोजिशन वगैरह पे आप फंगाई देखे होंगे डैम्प मॉइस्ट प्लेसेस पे। तो ऑटोट्रॉफ की बात करें दोस्तों फोटोसिंथेसिस प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि क्या बोलते हैं ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। और हेटेरोट्रॉफ की बात करें शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया, काफी कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको डिलीवर हो पाए लाइट की स्पीड से, और सारी चीजें कुछ भी ना छूटे बिल्कुल कम टाइम में। तो हेटेरो मैंने शॉर्ट में लिखा, सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल कंसाइज वे में लिखा हूं दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफी शानदार नोट्स यहाँ पर लेकर आया हूँ कलरफुल मेहनती से, ठीक है। और एनिमिलिया की बात करें तो होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक यहाँ पर आ जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया है सारी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक देख ली हैं, और किंगडम मोनेरा के यहाँ पर हम बार डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि गाइस हमको यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि मैं मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में इसमें पढ़ूंगा। बाकी आपका प्लांट किंगडम यानी कि प्लांट किंगडम अलग से चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाएंगे, और एनिमल किंगडम तो है ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है सर। तो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों ये, ठीक है, कौन से अपने मोनेरा वाले। और स्ट्रक्चर इनका दोस्तों बिल्कुल सिंपल होता है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, और एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, केमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, केमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। और ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, कौन कौन से सर, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों गाइस। और ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं। और बैक्टीरिया यहाँ पर जो होते हैं सोल मेंबर होते हैं किसके, मोनेरा किंगडम के। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहाँ पर कोकस दोस्तों बैक्टीरिया हो गया, बैसिलस हो गया, लैक्टोबैसिलस आपका स्पाइरल आ जाएगा, वैब्रियो आ जाएगा, और एक अपना ये क्या होता है कॉमा वगैरह, कॉमा शेप का होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। और इसमें दोस्तों क्या होता है मोनेरा में यहाँ पर दो प्रकार के आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो एक अपना आर्कियोबैक्टीरिया हो गया दोस्तों, दूसरा अपना ईयू बैक्टीरिया होता है, जो कि आगे आपको देखेंगे भी, ठीक है। तो एक्टिव आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया क्या होता है सर। तो गाइस आर्कियोबैक्टीरिया जो अपना ये होता है, ये क्या होता है, लीव इन साल्टी एरियाज, यानी कि दोस्तों जिसको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। और हेलोफाइल्स के अलावा जो भी किस में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, उनको हम थर्मो एसिडोफिलस बोलते हैं। और जो मार्सी एरियाज में रहते हैं जिनको हम मेथेनोजन बोलते हैं गाइस, ठीक है। जैसे कि आपका मेथेनोजन हो गया जो आपका फाउंड होते हैं गट्स ऑफ रूमिनेंट, यानी कि कैटल वगैरह जो होती हैं, काउ डंग वगैरह में देखने को मिलता है ये। इससे मीथेन गैस वगैरह भी बनाई जाती है, बायोगैस प्लांट में भी यूज होता है। तो ये क्या होते हैं गाइस, ये मेथेनोजेंस होते हैं जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया जो हमने बोला आपकी दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं गाइस, और ये रिजिड सेल वाल होती है, इनकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और टिकोइक एसिड की, और ये मोटाइल होते हैं, उनके पास फ्लैजेला भी होता है, और ठीक है गाइस। तो यू बैक्टीरिया में दोस्तों दो प्रकार के बैक्टीरिया आ जाते हैं अपने। यू बैक्टीरिया अपना एक साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, और दूसरा अपना आ जाता है दोस्तों नहीं नॉर्मल एक बैक्टीरिया आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, जिसको हम बीजीए यानी कि दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, शॉर्ट में बीजीए बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की बात करें दोस्तों, क्लोरोफिल ए लाइक प्लांट जैसे पाया जाता है, वैसे इनमें भी ये पिगमेंट पाया जाता है अप्रोक्सीमेटली। और ये यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली ये क्या होते हैं सर, ये यूनिसेलुलर होते हैं, और ये कॉलोनियल होते हैं, और फिलामेंटस भी होते हैं, ठीक है सर। और सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ इनके पास एक पाई जाती है, और ये अलगल ब्लूम कॉज करते हैं पोन्ड वगैरह में, आप जहां पर वाटर एरियाज में रहते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फ्यूजन से होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में, और सेक्सुअल में दोस्तों प्राइमेटिव डीएनए से ट्रांसफर करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है सर। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको, ये इसके पास हेटेरोसिस्ट होता है जो कि एंटो फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जिसको हम नॉस्टैक या फिर एनावेना का एग्जांपल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पर एग्जांपल किसका है दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया का। और माइकोप्लाज्मा यानी कि दोस्तों पीपीएलओ दोस्तों शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं प्लूनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि स्मॉलेस्ट होता है, लिविंग सेल पाया जाता है ये स्मॉलेस्ट। सर देखो बैक्टीरिया जो वायरस होता है वो तो इससे भी स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन वो लिविंग नहीं है, वो एक जैसे जिस होस्ट के ऊपर जाएगा उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा, लेकिन ये लिविंग होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अगर पूछा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता है। और एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, फैकल्टेटिव होते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं,
और यहाँ पर कुछ ऐसी डिसीज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जैसे कोलेरा हो गया दोस्तों, जिसको वाइब्रियो कोलोरिया नाम के बैक्टीरिया से होती है। और टाइफाइड दोस्तों सैल्मोनेला टाइफी एक नाम का बैक्टीरिया होता है जो टाइफाइड कॉज करता है गट, ठीक है। और टिटनेस की बात करें दोस्तों, क्लॉस्ट्रीडियम जो एक बैक्टीरिया होता है उससे टिटनेस होता है। और साइट्रस कैंकर दोस्तों ज़ैंथोमोनास एक बैक्टीरिया होता है जिससे साइट्रस कैंकर होता है, ठीक है सर। ये हमने देख लिया बैक्टीरिया के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हमने मोनेरा देख लिया है। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात करें तो लिंक बिटवीन मोनेरा एंड प्लांट किंगडम और फंगी, फोटोसिंथेटिक होता है, डिकम्पोजर, प्रोटोजोन, ठीक है सर। और इसमें क्या होता है गाइस, हम देखेंगे दोस्तों क्या होता है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट। और अपने यहाँ पर डायग्राम देखिए शानदार बनाया दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजेलेट की, कुछ भी नहीं छूटेगा, 100% सारी चीजें कवर होंगी गाइस। और इसमें डाई आइटम्स आ जाते हैं जिसको हम दोस्तों गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, मतलब गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं ये, और ये सोप बॉक्स की तरह दिखते हैं। और इनका सेल वॉल जो होता है वो सिलिका से जैसा होता है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, जिसको मतलब तोड़ने को तो टूट सकता है लेकिन थोड़ा सा मतलब जैसे हार्ड होता है, जो कि क्या करते हैं दोस्तों, ये सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, सोप बॉक्स के जैसा, जैसा सोप बॉक्स में नहीं रखते हैं वैसा होता है। और ये डाई एटोमिसियस अर्थ फॉर्म करते हैं जो कि पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन में काम आता है। और ये चीप प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस में। और गाइस ये ऑयल वगैरह और सिरप वगैरह में भी, जो ऑयल वगैरह होता है और सिरप वगैरह में भी इनमें यूज होता है इनका, ठीक है, यूज्ड इन सिरप एंड ऑयल्स। डाइनोफ्लैजेलेट की बात करें दोस्तों हम, तो डाइनोफ्लैजेलेट दोस्तों ये कैसे होते हैं, ये आपका अपना ये होते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डन होते हैं ये, गोल्डन ब्राउन और रेड भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, गोल्डन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं और रेड हो सकते हैं, ठीक है। मरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट और इनके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, आपको देखने को मिल जाएगा। और शानदार डायग्राम बना के लाया हूं यहाँ पर। और रेड टाइड्स दोस्तों ये फॉर्म करते हैं जिसको हम गुनाइकोलाइलेक्स बोलते हैं, जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन के द्वारा होता है, रेड टाइड फॉर्म करता है दोस्तों। और बायोल्यूमिनेंस यानी कि इनमें चमक भी पाई जाती है, रात के अंधेरे में चमकते भी हैं, ठीक है सर। प्रोटिस्टा तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ जैसे मिक्सोट्रॉफ एंड डिकम्पोजर, जैसे आपका यूग्लिनाइड हो गया, हमने क्राइसोफाइट्स देख लिया, डाइनोफ्लैजेलेट देख लिया, अब यूग्लिनाइड देखेंगे और एक स्लाइम मोल्ड भी मारा है, ठीक है सर। यूग्लिनाइड जो होता है दोस्तों वो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश स्टैग्नेंट यानी कि ठहरा हुआ पानी में पाया जा सकता है ये, और इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम पेलिकल बोलते हैं दोस्तों, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, वो प्रेजेंट होती है इनमें। और दो फ्लैजेला होती है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। देखिए दोस्तों ये वो काफी लॉन्ग होता है, मूवमेंट वगैरह में हेल्प करता है। मिक्सोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं लाइट में, और डार्क में जैसे जहां पर होता है सरफेस पे जहां पर रोशनी नहीं पहुंच पा रही लाइट, तो वहां पर ये हेटरोट्रॉपिक भी शो करते हैं न्यूट्रिशन, मतलब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पर हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड की दोस्तों, जो कि सैप्रोफिटिक पैरासाइट इनको प्रोटिस्ट हम इनको बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और फेवरेबल कंडीशन दोस्तों ये क्या, प्लाज्मोडियम एग्रेशन यानी कि ग्रोथ सेवरल फीट यहाँ पर ये बढ़ सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी जो इसको बियरिंग स्पोर यहाँ पर ये क्या बोलते हैं उसको ब्रस्ट होगा, तो इससे यहाँ पर ये अपने संख्या को बढ़ाएंगे। स्पोर जो होते हैं वो ट्रू वॉल होते हैं, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस करते हैं, और एयर के द्वारा ये डिस्पर्स यानी कि जो हवा की लहरें होती हैं, हवा दी लहरा उन्होंने ये कैसे फैल जाते हैं, पंजाबी हो गई थोड़ी सी। एग्जांपल में दोस्तों आपका फाइसेराम आ जाता है। ये स्लाइम मोल्ड के बारे में हमने देख लिया, ठीक है गाइस। और अब हम यहाँ पर दोस्तों प्रोटोजोन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रोटोजोन दोस्तों को प्राइमेटिव रिलेटिव होते हैं एनिमल्स के ये, और एमोबॉइड देखेंगे, सिलिएटेड देखेंगे, फ्लैजिलेटेड देखेंगे, स्पोरोजोन देखेंगे। शानदार डायग्राम बना के लाऊं, बिल्कुल स्केच टाइप का। और यहाँ पर फ्रेश सी वाटर मोइस्ट होते हैं सॉइल में, और इनमें सूडोपोडिया पाया जाता है, फाल्स फीड जिसको हम बोलते हैं। इसका एग्जांपल एमीबा आ गया दोस्तों, और एंटमीबा पैरासिटिक, जो कि दोस्तों आपका क्या करता है, डिसेंट्री वगैरह कॉज करता है, एंटमीबा पैरासिटिक। सिलेटेड की हम बात करें दोस्तों, ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली ये मूव करते रहते हैं। इनमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्लस बुलेट पाया जाता है, और न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म होता है। और पैरामीशियम इसके दोस्तों फीट की तरह होता है, यानी कि पैरों की तरह देखने को, पैरामीशियम पैरों की तरह देखने में लगता है। आप इससे थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। फ्लैजिलेटेड की बात करें दोस्तों, फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं। फ्री लिविंग पैरासाइट इससे होते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर। और ये ट्रेपेनोसेमा दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। वेक्टर में स्ले फ्लाई से फ्लाई जो होता है वेक्टर, वो मक्खी वगैरह होती हैं, उसके जरिए कॉज होता है। स्पोरोजोन की बात करें तो इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया जो कॉज करता है उसकी वजह से। तो ये चार हमने प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा, जो कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मोस्टली दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पर हमने देख लिया 2 किंगडम, और यहाँ पर तीसरा किंगडम जो हमारा फंजाई किंगडम है, जिसको फंजी जो भी बोलो आप। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, बिल्कुल भाई
मतलब फंगी है, काइटिनस बनी होती है। हाइफी इनमें नेटवर्क होता है जिसको माइसीलियम बोलते हैं। सेल वॉल जो इनका दोस्तों काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिनोसाइटिक हाइफी ये यहाँ पर है, और ये सेप्टेट हाइफी आपको देखने को मिल जाएगा। और इनकी दोस्तों हैबिटेट की बात करें तो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक पाए जाते हैं। सैप्रोफिटिक यानी कि डेड एंड डिकिंग मैटर पे ये क्या रहेंगे दोस्तों, निर्भर करेंगे। और पैरासिटिक यानी कि लिविंग प्लांट या फिर एनिमल को अपना मतलब ये शिकार बनाते हैं। और सिम्बियोटिक एसोसिएशन मतलब लाइकन और माइकोराइजा में सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। और रिप्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, वेजिटेटिव भी हो सकते हैं, असेक्सुअल भी हो सकते हैं। और असेक्सुअल मोस्टली स्पोर्स से करेंगे, और सेक्सुअल भी हो सकता है। तो यानी कि फंजाई जो होता है दोस्तों तीनों प्रकार के आपका क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन शो कर सकता है। और एक्सेप्शन की बात करें तो ईस्ट जो कि दोस्तों यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, ब्रीवर स्ट्री बोलते हैं जिसको बहुत सारे यूज में काम लिया जाता है, ये आपका क्या एक्सेप्शन है। और यहाँ पर हम फंगाई की पहली क्लास जो होती है वो दोस्तों फाइकोमाइसीडीज होती है, जिसको हम अलगल फंजी भी बोलते हैं। उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नहीं, पहले यहाँ पर हैबिटेट देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। कि कितना शानदार कलरफुल नोट्स लाए दोस्तों, बहुत मेहनत किया हूँ यार, वीडियो को लाइक कर दो यार। हैबिटेट की बात करें तो हम एक्वेटिक होता है जो, और डैम्प प्लेसेस में ये मिलता है, यानी कि दोस्तों नमी वाले जगह पर, डिकेइंग वुड वगैरह पे जो मैटर होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं दूसरे पे, यहाँ पर ये मतलब उसके ऊपर टूट रहते हैं, निर्भर करते हैं। माइसीलियम इनका दोस्तों असेप्टेट होता है, सिनोसाइटिक होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर फंजाई तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। मैंने आपको बोला सेक्सुअल है, क्या बोलते हैं उसको, और सॉरी सेक्सुअल असेक्सुअल, और भाई दो ही है ना यहाँ पर, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या होगा इस कि असेक्सुअल में ये जू स्पोर बनाते हैं जो मोटाइल होता है, और सेक्सुअल में, एक मिनट यार कुछ तो असेक्सुअल, सॉरी यहाँ पर दो प्रकार के हो गए हैं। तो इसमें क्या होगा गाइस कि देखो ये रिपीट हो गया है गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट, काटना पड़ेगा इसको। असेक्सुअल जो स्पोर जो कि मोटाइल होता है, और एप्लानोस्पोर जो कि दोस्तों नॉन मोटाइल होता है, तो ये असेक्सुअल में ही आ जाएगा अपना। और स्पोर जो प्रोड्यूस करता है दोस्तों इंडोजीनियसली, यानी कि अंदर से ही, ये स्पोरेंजियम में देखने को मिलेगा। और सेक्सुअल में दोस्तों आपका जाइगोस्पोर होता है जो कि आइसोगैमस और एनाइसोगैमस, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो क्या होता है, ये सिमेट्रिक और असिमेट्रिकल जो गैमेट्स होते हैं छोटे बड़े, ये ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करें तो यहाँ पर म्यूकर, अल्ब्यूगो और राइजोपस, यानी कि आप मार से याद कर सकते हैं इसको। और ये अपना राइजोपस जो कि ब्रेड माउल्ड पे देखने को मिल रहा है, ये अपना शानदार डायग्राम लेकर आए हुए यहाँ पर, ठीक है सर। एस्कोमाइसीटीज की बात करें जिसको हम सैक फंगी भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। और सारी चीजें कवर होंगी, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। यूनिसेलुलर ईस्ट दोस्तों जो होता है ये, और मल्टीसेलुलर क्योंकि एक्सेप्शन है। तो सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर एंड कॉप्रोफिलस, यानी कि जो डंग वगैरह पाए जाते हैं, घूर वगैरह देखा होगा आपने, गोबर टाइप। तो माइसीलियम की बात करें तो सेप्टेट एंड ब्रांच होती है इनकी, और उसकी क्या थी, असेप्टेट थी। और रिप्रोडक्शन दोस्तों असेक्सुअल और सेक्सुअल, असेक्सुअल में कोनिडिया जो कि एक्सोजीनियस यानी कि बाहर से होती है, एक्सटर्नल एक्स, और कोनिडियोफोर भी बनते हैं। सेक्सुअल में एस्कोस्पोर बनते हैं जो कि इंडोजीनियस होता है, एस्की में आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर इसका एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो स्नैपसी, वाओ स्नैपचैट। तो स्नैप्स यानी कि एस से सैक्रोमाइसिस, एन से न्यूरोस्पोरा, ए से एस्परगिलस, और पी से पेंसिलियम, सी से क्लेविसेप्स, ठीक है। और यहाँ पर एक मैं बता दूं मोरल्स एंड टफल जो होते हैं एडिबल होते हैं, तो इसका एक पार्ट है एक प्रकार से। तो स्नैप्सिस एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स वर्क में काम आता है। पेंसिलिन दोस्तों एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आता है दोस्तों, पेंसिलिन जो होता है। और ये आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेंसिलिन को बनाया था, मतलब उन्होंने उसकी वजह से उसका आप नाम कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको नेमोनिक्स भी ट्रिक्स देखने को मिल रहा है। पहला क्या था, मार था, या फिर राम भी कह सकते हो, मार भी कह सकते हो, स्नैपसी हो गया। तो थर्ड अपना आता है बेसिडियोमाइसीटीज, सॉइल लॉग्स एंड ट्री सब में देखने को मिलेगा, रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। माइसीलियम इसका सेप्टेट और ब्रांच होता है। स्पेशल फीचर की बात करें तो क्लैम्प कनेक्शन प्रेजेंट होता है इसमें। नो सेक्स ऑर्गन, इसमें सोमेटोगैमी प्लाज्मोगैमी देखने को मिलेगी। रिजल्ट में आपको डाइकैरोटिक जो कि बेसिडियम होता है, और 4 बेसिडियोफोर प्रोड्यूस करता है एक्सोजीनियसली बाहर। एग्जाम्पल में दोस्तों या आप पाव भी कर सकते हो, ठीक है, यू को वह पढ़ सकते हो पाव, या फिर PAU। तो पक्सिनिया वगैरह रस्ट जो कि एगरिकस मशरूम आपका स्टूल आ गया, स्मट आ गया, एगरिकस शानदार मशरूम डायग्राम बना के लाया हूँ। ड्यूटेरियोमाइसीटीज की बात करें जिसको हम इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं। तो ये इम्परफेक्ट फंगी क्यों होता है, क्योंकि जिसमें सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज नोन होता है, बाकी और नोन नहीं होता है भाई। क्योंकि जब सेक्सुअल फॉर्म करता है ना, वो मूव हो जाता है एस्कोमाइसीटीज की तरफ और बेसिडियोमाइसीटीज की तरफ। और हमने एस्कोमाइसीटीज बेसिडियोमाइसीटीज देख लिया। तो ये 4th क्लास है जो आपकी ड्यूटेरोमाइसीटीज है। एग्जाम्पल इसका कैट है। और
माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है। असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है। फंक्शन इसका डिकम्पोजर और फिल्ट्रेटर और मिनरल साइक्लिंग में काम आता है। कोलेट्रिकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा एग्जाम्पल हो गया इसका। और वायरसेस की बात करें दोस्तों जो नॉन सेलुलर होते हैं, और ये दोस्तों लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, लुईस पास्चर अपने पुराने मित्र थे। और एवांस्की दोस्तों अपने भी भाई जैसे थे। 1892 में उन्होंने बताया था टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में जो कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है। और बेजरिक भी अपने थे 1819 भाई साहब ने बताया था। कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम इसके बारे में उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। स्टैनली जो कि 1935 में क्रिस्टलाइज प्रोटीन के बारे में बताया था उन्होंने। टीएमबी दोस्तों अपने टोबैको मोज़ेक वायरस। और स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए प्लस आरएनए होता है, प्लस प्रोटीन कोड भी प्रेजेंट होता है। और कोड दोस्तों कैप्सिड का बना होता है जिसको हम कैप्सोमियर्स भी कहते हैं। प्लांट वायरस में दोस्तों आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एसएस। और एनिमल वायरस में दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड प्लस डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ये एनिमल वायरस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बैक्टीरियोफाज दोस्तों जो होता है अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यहाँ पर इसका डायग्राम दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रंक इसका हो गया, कॉलर हो गया, और ये इसकी नेक हो गई, हेड हो गया ये। तो ये है अपना बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। वायरस के बाद में वायराइड्स प्राइमस और पे आ जाते हैं अपना। तो वायराइड्स दोस्तों टीओ डोनर भाई साहब ने दिया था जो कि पोटेंडो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है। और ये फ्री आरएनए होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, इसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती है। प्रायंस की बात करें तो मिस फोल्ड प्रोटीन को हम प्रायंस बोलते हैं। कॉज करता है बीएससी जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलो डिसीज, जो कि दोस्तों मैड काउ डिसीज भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मैड काउ डिसीज बोलते हैं। और ये सीआर जैकोब ने इसको बनाया था। इसका फुल फॉर्म दोस्तों इस नई वाले इंसेटिव में दे दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बता सकते हैं। सिमिलर साइज होते हैं वायरस के जैसे। सिम्बियोटिक एसोसिएशन की हम बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एल्गल फाइकोबैंड फूड फंगी माइकोबैंड से करता है। फूड में क्या होता है सेल्टर प्लस मिनरल। पॉल्यूशन का इंडिकेटर दोस्तों अपना लाइकन हो जाता है। लाइकन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। माइकोराइजा क्या करता है दोस्तों, फंजाई होता है प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ क्या करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है। यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करता है फास्फोरस को। और दोस्तों ये इक्टो एंड इंडो होता है। ठीक है, और इंडो माइकोराइजा यहाँ पर एग्जांपल में इसका ग्लोमस आ जाता है। ठीक है, तो जो कि वैम होता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।